एक सशक्त और शिक्षित स्त्री एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकती है। इसलिए शिक्षा पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। ये बेहद ताकतवर शब्द हैं भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले के। चलिए आज बात करते हैं शिक्षा के उस गहरे प्रभाव की जो सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर समाज की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उन सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के पन्नों में उतरेंगे जो बताती हैं कि कैसे शिक्षा हर सामाजिक दीवार को गिरा सकती है। हमारा पूरा फोकस उस एक रिश्ते पर होगा, शिक्षक और छात्र का रिश्ता, जो सही मायने में पीढ़ियों की दिशा तय करता है। तो इस पूरे विषय को समझने के लिए हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, भारतीय शिक्षा के अग्रदूत। दूसरा, समानता का एक पाठ। तीसरा, उम्र केवल एक संख्या है। चौथा, मजदूर से शिक्षक तक का सफर। और अंत में, प्यार से स्कूलों को बदलना। चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, भारतीय शिक्षा के अग्रदूत, परिवर्तन की नींव। जरा सोचिए, 1852 का वो दौर, भयंकर सामाजिक विरोध और हर तरफ से हो रहे अपमान के बावजूद सावित्रीबाई फूले ने बालिकाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोल दिया। उन्होंने सती और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ बेखौफ आवाज उठाई और डंके की चोट पर कहा कि महिला शिक्षा ही असली सशक्तिकरण है। सच तो यह है कि आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली उसी मजबूत नींव पर खड़ी है जो उन्होंने उस वक्त रखी थी। और इसी कड़ी में एक और बहुत बड़ा नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। भारत के दूसरे राष्ट्रपति होने के साथ साथ वे एक कमाल के दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 अनमोल साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने को दे दिए। जब उनसे उनका जन्मदिन मनाने की बात कही गई तो उनका सीधा सा जवाब था कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ये दिखाता है कि उनके दिल में एक शिक्षक के पेशे के लिए कितनी गहरी इज्जत थी। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, समानता का एक पाठ। सच्चे शिक्षक सीमाएं तोड़ते हैं। अब रामेश्वरम के एक स्कूल के उस क्लासरूम की कल्पना करते हैं। सामने एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। एक तरफ मुख्य पुजारी का बेटा रामनाथ शास्त्री जो जनेऊ पहनता है, और दूसरी तरफ उसके सबसे अच्छे दोस्त अब्दुल कलाम जो सफेद टोपी पहनते थे। ये दोनों मासूम बिना किसी भेदभाव के पहली बेंच पर साथ बैठते थे, लेकिन तभी सामाजिक पूर्वाग्रहों ने उनके बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की। हुआ यूं कि एक नए शिक्षक ने क्लास में आकर इन लड़कों को धर्म के नाम पर अलग कर दिया और कलाम को उठाकर एकदम पीछे वाली बेंच पर भेज दिया। सोचिए उन मासूम बच्चों के दिल पर क्या गुजरी होगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रामनाथ के पिता, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने उस शिक्षक को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भगवान की नज़र में कोई बच्चा छोटा या बड़ा नहीं है और शिक्षक को अपनी इस हरकत के लिए या तो तुरंत माफी मांगनी होगी या स्कूल छोड़ना होगा। इस सख्त रवैये ने शिक्षक को अपनी गलती का गहरा एहसास कराया। मतलब एक सच्चा शिक्षक वही है जो अपनी गलती माने और समानता का पाठ पढ़ाए। अब आते हैं अध्याय 3 पर, उम्र केवल एक संख्या है, शिक्षा में भूमिका का उल्टाव। देखिए, उत्तरी कर्नाटक में माँ या दादी को बड़े प्यार से अव्वा कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति की 62 साल की अव्वा की, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थीं। उनका पूरा का पूरा रूटीन अपनी 12 साल की पोती पर टिका था, जो उन्हें हर हफ्ते कन्नड़ सीरियल काशी यात्रा की कहानी मैगजीन से पढ़कर सुनाती थी। और ये बात अव्वा को अंदर ही अंदर बहुत बेबस महसूस कराती थी। लेकिन अव्वा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी उसी छोटी सी पोती से कन्नड़ वर्णमाला सीखने का एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उनका डेडिकेशन गजब का था। उन्होंने किसी भी आम स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा कड़ी मेहनत की और एक लक्ष्य तय किया कि दशहरा आने तक वो काशी यात्रा खुद पढ़ सकेंगी। और बिना थके लगातार प्रैक्टिस करके उन्होंने सच में ये कर दिखाया। दशहरे के दिन इस कहानी का सबसे इमोशनल पल सामने आया। 62 साल की अव्वा ने अपनी 12 साल की पोती के पैर छुए। ये समाज और घर के हर नियम के बिल्कुल उलट था, लेकिन उनका जवाब एकदम साफ था। मैं अपनी पोती के नहीं बल्कि अपनी शिक्षिका के पैर छू रही हूं। यह पल चीख चीख कर कहता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ज्ञान के सामने उम्र या लिंग की कोई हैसियत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, मजदूर से शिक्षक तक, दृढ़ता की कहानी। राजस्थान के बाड़मेर के रहने वाले रेखाराम की जिंदगी के 2 एकदम अलग पहलू थे। दिन में ईंट और भारी सीमेंट की बोरियां ढोना और रात में दिन भर की सारी थकान भूलकर किताबों में डूब जाना। ये शारीरिक और मानसिक मेहनत का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन रेखाराम वो रुकने वाले नहीं थे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया
गणित और विज्ञान में रीट लेवल 2 पास करना सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी का संघर्ष था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस पल रेखाराम को पता चला कि उनका सरकारी शिक्षक बनने का सपना सच हो गया है, वो उस वक्त भी एक ट्रक से सीमेंट की बोरियां ही उतार रहे थे। खुशी के आंसू और मेहनत के पसीने का वो संगम साबित करता है कि अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अब हमारा आखिरी अध्याय नंबर 5, प्यार से स्कूलों को बदलना, कक्षा का पुनर्निर्माण। जरा इन आंकड़ों में आए भारी अंतर को देखिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली का एक सरकारी प्राइमरी स्कूल, संगीता मौर्य के आने से पहले वो स्कूल की इमारत एकदम जर्जर और वीरान पड़ी थी। लेकिन 12 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद आज वो एक बेहद खुशहाल और जीवंत जगह बन चुकी है। जहां पहले मुश्किल से 30 बच्चे आते थे, वहां आज 100 से ज्यादा बच्चे रोज आते हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सच में एक क्रांति है। अब सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? दरअसल संगीता मौर्य ने कुछ बहुत ही हटके तरीके अपनाए। वो घर घर जाकर माता पिता को समझाती, बच्चों को बाल मजदूरी से निकालकर स्कूल लाती और क्लास में मजेदार खेल और गानों से उन्हें पढ़ाती। सबसे बड़ी बात, उन्होंने टीचर और स्टूडेंट के बीच के उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बच्चों के साथ जमीन पर पालथी मारकर खाना खाना, ये उन्हें सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक माँ, दोस्त और एक सच्चा मार्गदर्शक बनाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन 5 अलग अलग कहानियों ने एक चीज बहुत ही शीशे की तरह साफ कर दी है। शिक्षण सिर्फ ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखकर रटवा देने का नाम नहीं है। ये बेइंतहा सहानुभूति, धैर्य और समाज को जड़ से बदलने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। चाहे वो सावित्रीबाई फूले का संघर्ष हो, अव्वा की वो गजब की लगन हो, रेखाराम का पसीना हो या फिर संगीता मौर्य का निस्वार्थ प्यार, हर कहानी हमें बताती है कि शिक्षक और छात्र का रिश्ता असल में पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। वो सबसे महान शिक्षक कौन था जिसने किसी के भी जीवन को सही दिशा दी, और उस अनमोल ज्ञान को अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? आज की हमारी ये चर्चा यहीं से खत्म होती है, लेकिन सीखने, सिखाने और प्रेरित करने का ये सिलसिला कभी नहीं रुकना चाहिए।